नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, तो देखो क्या होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, इज द एवरेज वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या मतलब है, एक तरीके से एवरेज वैल्यू ही है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू है किसकी, तो प्रोबेबिलिटी की है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग दैट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, मेजरिंग द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है, यानी कोई फंक्शन है, ठीक है, जिस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को मेजर करने वाली वैल्यू की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब है कोई फंक्शन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी को मापने वाली, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी जो मेजर कर रही है, ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू को। क्लियर है, कौन सी प्रोबेबिलिटी जो मेजर कर रही है उस फंक्शन की वैल्यू को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहूँ तो ठीक है, क्या कहेंगे, किसी फलन, क्लियर है, के मान, किसी फलन के मान को मापने वाली प्रायिकता, समझ गए, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी, किसी फंक्शन की वैल्यू को मेजर करने वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी किसी फंक्शन यानी फलन के मान को नापने वाली प्रायिकता, ऐसा आप कह सकते हो। और उस प्रोबेबिलिटी, उस प्रायिकता की जो एवरेज वैल्यू है उसे ही आप क्या कहते हैं, उस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उस फलन की प्रत्याशा मान कहते हैं। ठीक है, उस फलन का प्रत्याशा मान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसे मेजर करने वाली प्रोबेबिलिटी की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है, प्रत्याशा मान कहलाता है। ठीक है, किसी फलन का। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल दे करके इसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर, माना एक पार्टिकल है, इज मूविंग, मोशन कर रहा है, एंड इज डिफाइंड बाय ए वेव फंक्शन साई, और उस पार्टिकल को डिफाइन किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है एक तरंग फलन वेव फंक्शन साई के द्वारा। ठीक है, तो देन प्रोबेबिलिटी जो है उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण, है ना, किसी टाइम इंस्टेंट t, है ना, और कहाँ पर, r और r प्लस डी आर के बीच में। ठीक है, तो किसी पार्टिकल के r और r प्लस डी आर, इन दोनों के बीच में कोई रीजन होगा, ये r है बाउंड्री और ये है r प्लस डी आर, इसके बीच में किसी टाइम इंस्टेंट पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता है। यदि वेव फंक्शन साई है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में कराया, और बाकी बीएससी 4th सेम में था, ये फर्स्ट पेपर में 4th यूनिट में, है ना, फर्स्ट पार्ट की जो 4th यूनिट थी। क्लियर है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। बाकी यहाँ पे भी मैंने कराया है, यहाँ पे हेडिंग थी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो मैक्स बॉर्न थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया था कि किसी वेव फंक्शन, कोई वेव फंक्शन है साई और उसका कॉन्जुगेट है साई स्टार, तो उस किसी पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो मोड ऑफ साई स्क्वायर से दी जाती है। और मोड ऑफ साई स्क्वायर किसके बराबर होता है, साई स्टार के बराबर होता है। ठीक है, साई मान लो x प्लस आई वाई है, तो साई स्टार है उसका कॉन्जुगेट, यानी x माइनस आई वाई। ठीक है, कॉन्जुगेट आप समझते हो, प्लस आई की जगह माइनस आई आ जाता है, तो साई स्टार बराबर होता है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है, यही होती है यही जो फैक्टर है ये वाला, ये दोनों बराबर ही हैं, ये क्या देते हैं, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देते हैं, किसी पार्टिकल के कण के पाए जाने की प्रायिकता देते हैं। ठीक है, ये मैक्स बॉर्न ने बताया, बॉर्न रूल के अनुसार ये प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, आपने ये बात पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी तो मैंने लेक्चर बना रखा है, हेडिंग देख लेना, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। आगे देखो, तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है r और t का फंक्शन होती है। ठीक है, और वो कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। तो साई भी r और t का फंक्शन है, इसलिए साई के ब्रैकेट में क्या लिखा है,
आर और टी, ठीक है। इधर भी डी वी लिखा है, इधर भी डी लिखा है, इसका मतलब है आप डी वी वॉल्यूम के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इधर भी डी वी और इस साइड भी डी वी, क्लियर है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, जैसे पोजीशन की ही निकाल लो, पोजीशन की आ जाए, है ना, तो पूरा करना है, कर दियो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इन ब्रैकेट्स के द्वारा दर्शाते हैं, इन्हें कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट है ना, ठीक है। और आर यानी पोजीशन, तो एंगुलर ब्रैकेट में आर लिखा है, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और आर तो रहेगा ही क्योंकि आर के निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और साथ में ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना, पी, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक। और डी वी यानी सारा रहेगा, ठीक है। डी वी के लिए था, इंटीग्रल कर रहे हो तो पूरे वॉल्यूम के लिए निकल जाएगा, है ना भाई। डी वी था ना, डी वी वॉल्यूम के लिए निकाला था यहाँ तो, लेकिन अब आप पूरे वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हो तो इंटीग्रल करना पड़ेगा और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की। और आपको पता है, मैंने बताया साई स्टार के बराबर होता है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, साई स्टार। बस साई के ब्रैकेट में आर टी तो क्यों लिखा है, क्योंकि साई फंक्शन है आर का और टी का, ठीक है। तो आप इसके स्थान पे ये भी रख सकते हो, तो एक एक्सप्रेशन और बन जाएगा आपका, ठीक है। ये एंगुलर ये क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये था, इसके स्थान पे क्या रख दोगे, ये, ठीक है। और आर को क्या लिख लिया बीच में, ठीक है। एक लिखने का नोटेशन अच्छा है ये बुक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो इसके स्थान पर आपने ये रख दिया है, तो साई है और जो आर है, चाहो तो शुरुआत में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, तो चाहे बीच में लिख लो, है ना, ठीक है। और बाद में क्या है, साई स्टार, ठीक है। और बाद में क्या है, डी वी, क्लियर है। तो एक एक्सप्रेशन ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का और एक ये है। अब ये समझ गए आप, है ना। तो सिमिलरली इसी प्रकार आप वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, जहाँ आर आ रहा है ना, वहाँ पर वो फंक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ आर था तो वहाँ पे फंक्शन आ गया एफ आर, है ना। एफ आर का मतलब है एफ फंक्शन है आर का। ऐसे ही आर के स्थान पर यहाँ पे क्या आ गया, एफ आर। बाकी तो सारा सब कुछ सेम है, ठीक है। और इसी क्रम में हम कुछ, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए आप निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ इसी फॉर्मूले में एनर्जी आ जाएगी बस, ठीक है। और इस साइड एनर्जी, लेकिन ये ऑपरेटर की हेल्प से निकलती है, तो ई कैप आएगा, ठीक है। एनर्जी ऑपरेटर था ना ई कैप, और एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आप जानते हो, करवाया है मैंने, आई एच कट अपॉन वो आई एच कट इंटू डेल ओवर डेल टी। तो ई कैप की आपने वैल्यू रख दी है, ठीक है। आई एच कट बाहर आ गया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार पहले लिख लिया, और ये जो डेल ओवर डेल टी के साथ साई लिख लिया है, तो डेल साई ओवर डेल टी हो जाएगा, और इनटू में क्या है डी वी, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल गई एनर्जी की, क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है जी। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मोमेंटम के लिए कर लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। आपको पता है मोमेंटम को पी से लिखते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट में पी लिखना है, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। साई, ठीक है। साई के ब्रैकेट में आर टी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो, पता ही है कि साई आर और टी का फंक्शन है। और यहाँ क्या आएगा, पी कैप, है ना, जैसे ई कैप आया था, और यहाँ साई स्टार, और डी वी तो रहेगा ही, ठीक है। पी कैप आप जानते हो, है ना, एच कट अपॉन आई, डेल होता है, ये होता है पी कैप, ठीक है। देखो पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और साई पी की वैल्यू रख दो एच कट अपॉन आई डेल, और यहाँ साई स्टार, और इनटू में क्या डी वी, ठीक है। एच कट अपॉन आई को बाहर निकाल लो,
क्या आएगा, एच कट अपॉन आई, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई डेल साई स्टार और इनटू में डी वी। ये आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और यदि आप कंपोनेंट्स के लिए करना चाहो तो आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो डेल का तो पता ही है आपको, डेल क्या होता है ना, डेल का एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, यानी डेल यही तो होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप है ना, डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। तो इसका एक्स कंपोनेंट है डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट निकालो तो पी एक्स आएगा यहाँ, और ये हाँ एक चीज़ और है, देखो इसे आप ऐसे और लिख सकते हो, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ना, तो इसका एक रूप ये भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, आई से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे करोगे तो आई स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, है ना, अपोन में माइनस को शुरुआत में लिख लो तो हो जाएगा माइनस का आई एच कट, है ना, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई डेल साई स्टार और इनटू में है डी वी, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या गई, ये दोनों एक ही है ना, ये लिख लो और करके लिख लेना, ये लिख लो, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पी एक्स आएगा, चाहो तो इसके टर्म में लिख लो चाहे इसके टर्म में लिख लो, कैसे कर लो, चलो इसके टर्म में लिख लो, माइनस का आई एच कट, है ना, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई, बल्कि साई स्टार को पहले लिखो, बताऊंगा क्यों, डेल की जगह क्या लिखोगे, डेल ओवर डेल एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट, और जो साई है ना वो बाद में, यानी इसके साथ लिख लो ऐसे, और इनटू में क्या है डी वी। हाँ एक बात और, डी वी नहीं आएगा क्योंकि डी वी का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे, डी वी बराबर होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो क्या आएगा सिर्फ एक्स कंपोनेंट यानी डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही पी वाई के लिए कर लो, माइनस का आई एच कट, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार और डेल साई ओवर डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जेड कंपोनेंट के लिए कर लो, पी जेड माइनस का आई एच कट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, और ये आएगा डेल साई ओवर डेल जेड इनटू में डी जेड, ठीक है जी। इस तरीके से क्लियर है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आपकी किसकी, मोमेंटम की। इसके बाद चलते हैं फिर आगे। अगली हेडिंग डालो, ये मोमेंटम के लिए था ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिख लो थर्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिख लो चाहे, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, यानी टी से डिनोट करते हैं ना, टी, है ना, पढ़ रहे हो ना इस सेमेस्टर में टी से डिनोट करके, तो क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई टी कैप आएगा और साई स्टार और डी वी। टी आप जानते हो, टी कैप क्या होता है ना, मतलब टी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ डेल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई टी कैप की वैल्यू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, हाँ इनटू में क्या है, साथ में डेल स्क्वायर भी है, ठीक है, और यहाँ है साई स्टार इनटू में डीवी। ये बाहर निकाल लो, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ गया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या बचेगा, साई स्टार पहले लिख लो
या इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, इसमें तो वैसे हो जाएगा साई डेल स्क्वायर बचेगा और साई स्टार और इंटू में डी वी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ना। कंपोनेंट के टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, है ना, वैसे इतने सारे हैं। और यदि करना हो तो पहले के लिए आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दूसरे के लिए आएगा डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर, है ना, तीसरे के लिए डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के लिए थी। इसके बाद चलते हैं फिर आगे, कर दो रफ इधर से। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। इसे भी रफ कर दूं या इसे भी करेक्शन कर दूं? चलो अलग ही कर देते हैं। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके करें? पोजीशन के करा दिए ना, पहली वाली पोजीशन की थी, एनर्जी की हो गई, काइनेटिक एनर्जी की हो गई, है ना, और साथ में उसकी मोमेंटम की भी हो गई। पोटेंशियल की कर लो, है ना, या पोटेंशियल से पहले वेलोसिटी कर लो। पोटेंशियल की में तो कुछ है ही ना, बताऊंगा। वेलोसिटी की इसी से रिलेटेड है थोड़ी, देखो क्या जाएगा, स्मॉल वी से लिखते हैं वेलोसिटी को, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और साई आएगा, यह क्या आएगा, वी कैप और साई स्टार इंटू डी वी। ठीक है, वी कैप क्या होता है इसे याद रखो। ठीक है, एच कट अपॉन आई एम और इंटू में डेल। ठीक, तो वी है ना, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई और इसकी वैल्यू रख दो एच कट अपॉन आई एम, साथ में डेल भी है और इंटू में है साई स्टार और इंटू में डी वी। ठीक है, इधर देख लो क्या आएगा, बाहर निकाल लो एच कट अपॉन आई एम, अंदर बचेगा इन्फिनिटी से माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये थोड़ा यहाँ लिखो ऊपर को, क्या बचेगा, साई है ना, डेल बचा और साई स्टार बचा और इंटू में डी वी। ठीक है, वेलोसिटी की हो गई। एक और पोटेंशियल के देख लो, ये देख लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल को कैपिटल वी से लिखते हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, साई वी कैप आएगा, साई स्टार और इंटू डी वी। ठीक है, ये डी वी वॉल्यूम है, ये वी वॉल्यूम का है और ये पोटेंशियल का है। ठीक है, और नहीं तो यदि आपको कन्फ्यूजन है कुछ तो यहाँ डी टो कर लियो, डी टो का भी मतलब वॉल्यूम एलिमेंट होता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो जो वी ऑपरेटर होता है ना वो वी के ही बराबर होता है, पढ़ाया था ना मैंने। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई इसकी जगह वी ही रख दो, साई स्टार, और डी वी कर लो कोई दिक्कत नहीं, और डी टो कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। डी वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, और ये वाला वी कौन सा है, पोटेंशियल। ठीक, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का जो आपका टॉपिक था, है ना, वो सारा कंप्लीट होता है। डायनेमिकल क्वांटिटीज़ के लिए या डायनेमिकल वेरिएबल्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सब डायनेमिकल वेरिएबल्स थे जिनके लिए मैंने कराई। तो इस तरीके से सिलेबस में लिखा था एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ फॉर डायनेमिकल क्वांटिटीज़ या डायनेमिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।